हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। बहुत सारे बच्चों को अभी भी कमेंट्स आना चालू है कि सर हम लोगों को नीट जेडबल के प्रिपरेशंस करना है, अपने तो क्रैश कोर्स जैसी चीज कोई स्टार्ट ही नहीं, क्वेश्चंस ले लो। तो हाँ स्टूडेंट, मैं क्वेश्चंस ले लूंगा। थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे नीट के लिए आपके पास जो क्वेश्चंस है, कितने क्वेश्चंस है, कितने मार्क्स के लिए, थोड़ी पढ़ाई कर लो अच्छी तरह से। 45 क्वेश्चंस है, 180 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए क्वेश्चंस है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को मैथ्स बहुत वीक होता है। जो मैथ्स के हैं उनको थोड़ा मैथमेटिक्स अच्छा पार्ट आता है, और आपको पता होना चाहिए कि मैथ्स का पार्ट बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो स्टूडेंट, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हाउ टू कैलकुलेट द साइन कोसाइंस वैल्यूज, टैन कोसेक्स है ना, कॉट, जो भी वैल्यूज है, इस वैल्यूज को हम कैसे निकालें। वहां पे तो लॉग टेबल नहीं होता। ये सबसे ज्यादा जिनका मैथ से नहीं है उनके लिए बहुत दिक्कत जाती है इसमें। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द साइन एंड कोसाइन वैल्यूज। इसके लिए ट्रिक्स बने हैं बच्चों, मैंने जो ट्रिक्स है वो कैसी ट्रिक्स होती है, क्या होती है, इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। मतलब कोई वैल्यू बिना देखे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब कुछ बच्चे ऐसे लॉग टेबल निकालते थे बोर्ड में, याद होगा आपको। लॉग टेबल के अंदर वैल्यूज देखते थे, ऐसी वैल्यूज देखते थे कि नहीं। मतलब इसकी वैल्यू क्या है, कोसाइन की वैल्यू क्या है, क्या नहीं, ऐसे देखते थे। ये विदाउट देखे भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, कि जो एग्जांपल है यहाँ पे, सबसे पहले नंबर 1 एग्जांपल है कि साइन 37 डिग्री। अब सबसे पहले यहाँ पे ढूंढना है। हाँ, एक बात है, सबसे मेन बात ध्यान में रखना है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को वही कहानी, साइन 30 की वैल्यू, 0 की वैल्यू, 45 की, 60 की, 90 की, ये वैल्यू नहीं बताऊंगा क्योंकि ये तो सबको याद करना पड़ती है। याद कर लो एक बार, और इसके लिए मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा, तो वीडियो में देख लेना आप लोगों ने कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ये ऑड नंबर की जो वैल्यूज होती है, ऑड मतलब ना तो 30 है, ना 60 है, ना 45 है, ना 90 है, इसके अलावा भी हम लोग वैल्यूज को अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। और आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको ढूंढना है। तो लगभग भी आंसर आया तो भी चलता है स्टूडेंट, तो लगभग आंसर देख के आपको वहां पे सेलेक्ट करना होता है। तो देखो यहाँ पे साइन 37 है। सबसे पहले मुझे बताओ, आपको इसके पहले की वैल्यू कौन सी पता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर 30, साइन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है, पता है ना आपको। नहीं पता है तो मैं लिख के दे रहा, देखो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू हम लोग लिखते हैं 1/2, साइन 45 की वैल्यू लिखते हैं 1/√2, साइन 60 की वैल्यू लिखते हैं हम √3/2। ये कैसे निकालते हैं इसके ऊपर भी एक वीडियोस बनाऊंगा मैं। और ये 1 लिखते हैं, पता है ना ये वैल्यूज आपको। नहीं पता है तो देख लें। और 30 और 45 टू 45 डिग्री के बीच में ये डिग्री है ना, 37 इसके बीच में है। चलो, तो आप लोगों को साइन 30, ये जो वैल्यूज है, इसकी वैल्यू 1/2 मतलब 0.5 है, पता है। देखो बच्चों, हम लोग 5 सेकंड के अंदर आंसर निकालेंगे। आपको खाली 1-2 बार समझा के लेना है। 5 सेकंड में आंसर निकालोगे, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड के अंदर। उसके बाद में देखना है आपको साइन 45। साइन 45 क्या वैल्यू बच्चों हमारे पास, तो ये 1/√2, 1/√2 मतलब ये है यहाँ पे 1.414 है या नहीं है, समझ में आ रहा है आपको कुछ। तो ये वैल्यू लगभग आप लोगों ने देखी होगी, तो 0.7 अप्रोक्सीमेटली कुछ तो ये मिल जाएगी यहाँ पे। समझ में आ रहा है। देखो साइन 30 की वैल्यू ये मिल रही है, साइन 45 0.7 लगभग वैल्यू कुछ तो मिल रही है यहाँ पे। ओके, समझ में आ रहा है आपको कुछ। तो हम लोग इसके बीच में, अब मुझे बताओ वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है। साइन में वैल्यू बढ़ती है, साइन 0 देखो 0, साइन 30 वैल्यू बढ़ रही है 0.4 है, ये बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ते 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 आगे बढ़ रही है। तो आप लोगों को यहाँ पे इसके बीच में की मुझे बताओ 37 30 के नियर है या 45 के नियर है, इसके नियर है। मतलब यहाँ पे हम लोग 0.6 ऐसे कुछ तो वैल्यू लिखना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये निकाल के यहां पे जो भी वैल्यू पुट करो और कैलकुलेशंस करो, आपको दिक्कत नहीं जाएगी ज्यादा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑड नंबर है, मुझे तो 30 की वैल्यू मालूम है, 40 की मालूम है, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू, और भी इसके और भी कुछ ट्रिक के लिए और भी मैं वीडियोस बना दूंगा। लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली जल्दी कैसे निकालेंगे, 5 सेकंड के अंदर ये वैल्यूज है। तो ये वैल्यूज आप लोगों को लिखना है यहाँ पे। और एक क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ पे, कि जो कि हो सकता है आने के चांसेस हो।
तो साइन देखो दूसरा एग्जांपल ले हम लोग अभी, साइन 53 डिग्री। अब मुझे बताओ कौन सी डिग्री के नियर है, तो इसमें ढूंढना है आपको, जो पता है उसमें उसके बीच में ढूंढना आपको, कौन सी वैल्यू पता है, ये 60 और 45, मतलब 45 टू 60 के बीच में वैल्यू डिग्री है कि नहीं, ये वैल्यू आपको पता है। तो हम लोग निकालेंगे साइन 45, तो साइन 45 होता है बच्चों यहां पे ये 1/√2 की वैल्यू जो है यहां पे आपको पता ये वैल्यू है, ठीक है। तो हम लोग इसकी वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली निकाल सकते हैं। तो ये 0.7 इसका अगर करते हैं 0.70 ऐसे कुछ तो वैल्यू मिल जाती है, आई थिंक ये वैल्यू हो जाती है। ओके, उसके बाद में देखना है साइन 60, देखो साइन 60 कितना है हमारे पास, तो √3/2 ये वैल्यूज है, √3/2। तो √3 मतलब ये होता है, ये याद होना चाहिए, √3 की वैल्यू 1.732, देखो √2 की वैल्यू होती है 1.414, ये याद कर लो, और ये होती है ये दो वैल्यू याद करना है आपको, और ये 2, तो 0.6 है ना, मतलब यहाँ पे 17, तो 8 जा 6 ऐसे कुछ तो वैल्यू मिल जाती है। तो बच्चों समझ में आ रहा है आपको, इसके बीच में वैल्यू है। मुझे बताओ 53 45 के नजीक है या 60 के नजीक है, लगभग 60 के नजीक है, और ये 0.7 है और 0.86 है। तो अप्रोक्सीमेटली बच्चों यहां पे हम 0.78 ऐसा कुछ तो लिख सकते हैं, 0.78 या कुछ तो वैल्यू। और इसकी एक्चुअल में वैल्यू कितनी है पता है आपको, साइन अगर आपके पास लॉग टेबल है तो देख लेना, 0.7686 ऐसे कुछ तो वैल्यू। तो हम अप्रोक्सीमेटली पकड़ रहे बच्चों, अप्रोक्सीमेटली, ताकि आपको इसमें हेल्प हो जाए। समझ में आ रहा है, मतलब हम लोग अप्रोक्सीमेटली वैल्यू रख के कैलकुलेशन आगे बढ़ा सकते हैं। और कभी भी आंसर देखना एकदम मैच नहीं होते ऐसे, जब साइन कोसाइन के जो भी समझो टैन जो भी वैल्यूज देंगे वहां पे, ऐसे वैल्यूज के टाइम पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन में थोड़ा डिफरेंस होगा, इतने नजीक नजीक ऑप्शन नहीं होते हैं, मैक्सिमम टाइम ऐसे होते, देख लेना क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। और भी थोड़े देखो, ये हम लोग अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकाल के तुरंत किसी वैल्यू पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में और भी कुछ वैल्यू देखना है आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 3, जो एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल देखेंगे ताकि आपको हेल्प हो जाए। 75, देखो साइन 75, बहुत सारे लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं बता देता हूं। साइन यहां पे इसको फोड़ते हैं, मतलब देखो ये ऐसे करते हैं, और इसका लिखते हैं पता ना आपको, साइन a प्लस बी करके लिखते हैं ना, साइन a कॉस b, साइन मतलब कॉस a साइन b, इससे तो हम इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये लंबी चौड़ी कहानी है, हम लोगों के पास टाइम बहुत कम है। तो टाइम कम है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो आपको इसको इसकी वैल्यू देखो, ये तो साइन 60 और 90 के बीच में 75, 60 जो वैल्यू मुझे पता है उसमें से एक है 60 और दूसरी है 90, इसके बीच में ये नंबर है या नहीं है, ओके। तो साइन 60 कितना होता है पता होना चाहिए, साइन 60 √3/2, और इसकी वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल के दी है आपको, याद ही करो, नहीं तो इसके वैल्यू याद कर सकते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी वैल्यूज है याद कर लो। उसके बाद में साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, मतलब 0 0 लिख सकते हैं बाद में। मतलब बच्चों मुझे बताओ 60 और 90 के बीच में वैल्यू है, ये तो वैल्यू ये है, इसके बीच में की वैल्यू कोई तो हमको सेलेक्ट करना पड़ेगी यहां पे। तो हम लोग यहां पे 8.8 और 1 इसके बीच में 0.9 वैल्यू है या नहीं, ये है 0.8 है और ये 1 है, तो इसके बीच में 0.9 समथिंग वैल्यू होगी। एक्चुअल में बच्चों इसकी जो वैल्यू है ना 75 की, वो मैंने लॉग टेबल से निकाल के रखी है 0.965 समथिंग, कुछ तो वैल्यूज आ रही है यहाँ पे 59 ऐसे कुछ तो वैल्यू। तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली ऐसा आंसर निकाल के वहां पे हम लोग चिपका सकते हैं और वहां पे वैल्यूज निकाल सकते हैं। और आपके मालूमात के लिए
वो मैक्सिमम 1 या 0 के बीच में, साइन में तो देखो 1 या 0 के बीच में की है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, पॉइंट पे फर्क पड़ता है पॉइंट के बाद, लेकिन पॉइंट के पहले नहीं फर्क पड़ता है ज्यादा। समझ में आ रहा है आपको? एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, साइन 15 निकालेंगे। अब मुझे बताओ 15 किसके बीच में? 0 और 30 के। तो 0 डिग्री टू 30 डिग्री के बीच में की वैल्यू ढूंढ लो यहाँ पे। देखो साइन 0 0 होता है, साइन 30 कितना होता है? 1/2 मतलब 0.5। मतलब बच्चों यहां पे मुझे बताओ साइन 30 की 0.5 है, ये इसके हाफ है कि नहीं है? साइन 30 के हाफ है, तो 0.5 के हाफ कर लो 0.25, मतलब ये 50 ही है ना, तो ये आएगी इसकी वैल्यू। देखो लॉग टेबल में जाके देखो, आपको ये मिलेगी वैल्यू, 100% मिलेगी स्टूडेंट, 0.25 ऐसी कुछ तो वैल्यू मिलेगी। लॉग टेबल में चेक कर लेना, नेचुरल साइन या है ना, नेचुरल साइन में आपको देखना है, देखो यही वैल्यू मिलेगी, 100% मिलेगी। ओके, तो साइन के ये पूरे वैल्यूज थे। अब हम निकालेंगे कॉस के लिए। चलो उसके बाद में हम आगे बढ़ रहे हैं, कॉस के वैल्यूज क्या हो सकती है, ठीक है। तो कॉस के लिए रूल्स देखना है। कॉस देखो, कॉस पहले जो भी 80 लेंगे, 80 एग्जांपल नंबर फर्स्ट। तो आप लोगों को यहां पे ये जो वैल्यू साइन के जगह पे आप कॉस लिखेंगे। तो देखो कॉस में क्या होता है, यही वैल्यू उल्टी हो जाती है, पता है ना आपको? नहीं है तो देख लेना एक बार। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 45 की वैल्यू होती है हमारे पास, ये सेम है दोनों के भी, साइन 45 और कॉस 45। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और कॉस जो 90 है स्टूडेंट यहाँ पे 0, उल्टी वैल्यू हो जाती है, उल्टी वैल्यूज करना है बस, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं इसमें। उसके बाद में देखेंगे हम लोग कॉस 80 की वैल्यू निकालते हैं। क्या दोनों के बीच में जो मुझे नोन वैल्यूज है, ये मुझे पता है दोनों की भी वैल्यू, तो हम 60 टू 90 के बीच में वैल्यू फाइंड करेंगे। चलो तो मुझे बताओ कॉस 60 की वैल्यू क्या थी? 1/2 मतलब 0.5 है, और कॉस 90 की वैल्यू बताओ कितनी? 0 है, तो 0.0 समझो जो है। क्या ये वैल्यू 80 90 के नियर है या नहीं है? पता लग रहा है ना आपको, है बोल के। तो हम लोग यहां पे क्यों ना ऐसे करें कि यहां पे 0 पॉइंट हो सकती है 1 हो, 0.2 हो, 0.3 और 0.4। तो हम 90 के नियर है, 90 के नियर है, तो इसकी वैल्यू हम लोगों के पास 0.2 मिल रही है ना, 0.2 अप्रॉक्सिमेटली वैल्यू लिखेंगे, बराबर है। मतलब cos 180 जो 80 के वैल्यू है स्टूडेंट यहाँ पे, एक्चुअल में यहाँ पे है वैल्यूज 0.1736 है, तो हमने 2 लिखी है, क्या फर्क हो रहा है? बात समझ में आ रही है ना आपको? यहाँ पे 2 लिखा है, मतलब यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन के तौर पे हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो इसका और मान देखेंगे कुछ, जो भी cos 20 की वैल्यू लिख रहे हैं हम लोग अभी, cos 20। मुझे बताओ cos 20 जो नॉन वैल्यूज है किसके बीच में आ रही है? एक तो 0 डिग्री या 30 डिग्री के बीच में, है या नहीं है? cos 0 कितना है हमारे पास स्टूडेंट? 1 है, और cos 30 कितना है हमारे पास? तो ये √3/2, मतलब यहाँ पे 0.866, इसका मान तो हमने निकाला है ऑलरेडी, क्या मान है? तो 0.866 है। क्या इसके बीच में ये वैल्यू आएगी? हाँ। 20 किसके नीचे? अब देखो पहले साइन में क्या होता था, वैल्यू इंक्रीज होती थी, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पता है ना आपको, असेंडिंग या डिसेंडिंग, कम 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 होते जा रही, देखो कम कम 0 मान पे मिल यहाँ पे। तो यहां पे हमारी cos 20 अप्रोक्सीमेटली 0.9 भी लिख सकते हैं हम लोग, हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? तो 0.9 के मान के नजीक यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, समझ में आ रहा है? एक्चुअल में cos 20 की वैल्यू आपको पता है 0.9, जो वैल्यूज मिल रही है यहाँ पे 397, ये वैल्यू मिल रही है। मतलब हम लोग लिख सकते ऐसे भी, और उस कैलकुलेशन को कैलकुलेट करके वो
ऑप्शन जो है नजीक उसको मैच कर सकते हैं। मतलब हाउ टू फाइंड, ये ट्रिक्स है, मतलब ये हम लोग थोड़ा सोचना चाहिए कि कैसे वैल्यूज हम लोग ले सकते हैं। तो आपको पता है कि ये वैल्यूज पता होना बहुत जरूरी है। अगर ये वैल्यू नॉन वैल्यू सबको पता रहती है, लेकिन ये जो और वैल्यूज होती है उसमें दिक्कत आती है बहुत सारे स्टूडेंट को। तो इसलिए वैल्यूज ले रहे हैं हम लोग। देखो cos 50 लेंगे, थर्ड नंबर का एग्जांपल है क्वेश्चन। cos 50 लेंगे। मुझे बताओ 50 किसके नजीक है? ये नॉन वैल्यूज है, ये भी है, मतलब 45 नॉन है, 260 के बीच में। हाँ सर, तो cos 45 की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे? 1√2। यहां पे हमारे पास 1/√2 की वैल्यू हमने ऑलरेडी 0.7072 याद कर लो ये वैल्यू। cos 60 की वैल्यू क्या है हमारे पास? तो ये 1/2, ये 0.5। मुझे बताओ ये 45 के थोड़े ऊपर है, 60 थोड़ा दूर है, 5 डिफरेंस है ना यहाँ पे, 45 to 50, यहाँ पे 10 का डिफरेंस। तो इस वैल्यू से मैच करेंगे हम। और हम लोगों को क्या करना है अभी? कम कम वैल्यूज करना है। मतलब 45 50 जाना है तो कम करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं। साइन में बढ़ा देते हैं हम, क्योंकि इंक्रीज ऑर्डर थी, यहाँ पे डिग्रीज ऑर्डर है। तो यहाँ पे हम लोग 50 को 0.6 ऐसे कुछ तो मान ले लेंगे, 0.6 है ना, क्योंकि यहाँ पे 0.6 तो 0.5 ही मिल रहा है, मतलब ये। तो एक्चुअल में यहाँ पे 50 की जो वैल्यू 0.6, मैं बता दूंगा हूं आपको, 6428 ये वैल्यू है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन लेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लेंगे 85। समझ में आ रहा है? देखो cos 85 बहुत इजी है ना, मतलब यूं तुरंत एग्जांपल सॉल्व करेंगे हम, मतलब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये ऑड नंबर से, जो कि ये नंबर मुझे याद है लेकिन ये याद नहीं कर सकते, ऐसे का मान निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को पता है कि ये 60 है ना, इन दोनों के बीच में, टू 90 के बीच में। cos 60 कितना है हमारे पास? 1/2, मतलब बच्चों 0.5। और cos 90 बता दो, तो ये तो हमारे पास यहाँ पे 0 ही मिलता है। देखो 90 इसके बीच में। मुझे बताओ ये नंबर किसके नजदीक आ रहा है? 90 के नजदीक है। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? 0. मतलब इसके बीच में कौन से नंबर आ सकते हैं? तो मैंने बोला 0.1 या 0.2, 0.3, 0.4 और 0.5 तो ऑलरेडी है। तो मैंने बोला कि इसके नजदीक है तो यही ले लेंगे, बहुत नजदीक है ना, ज्यादा दूर नहीं है यहाँ पे। इससे भी कम ले सकते हैं हम लोग, तो इससे कम मतलब कितना? 0.08 ऐसे लेंगे हम, क्योंकि इससे भी बहुत नजदीक है ना ये। तो एक्चुअल में cos 85 की वैल्यू 0.0 जो है यहाँ पे वैल्यू जो दी है 872। देखो 872, देखो तो ये हमारा मान निकालने का तरीका है। आप बोलेंगे सर tan की तो वैल्यू पता ही नहीं हम लोगों को। कुछ नहीं बच्चों, tan होता क्या है? तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, पता है ना ये तो इजी बात है। बाद में आप लोगों को जो भी निकालना है cos cosx जो भी निकालना है, cosx क्या होता है? तो 1/sin है ना, तो ये तो वैल्यू पता है। तो cosx की 1/sin थीटा, सेक्स क्या होता है? तो 1/cos थीटा है ना। देन क्या होता है? cot थीटा क्या होता है? cot थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है 1/tan थीटा। तो इससे ये मान निकाल के हम लोग निकाल सकते हैं। बहुत इजी तरीका है, खाली अप्लाई करना है आपको। तो ये नीट JEE CET के लिए आप लोग इस्तेमाल करके अब आपकी एग्जाम अच्छी तरह से जा सकती है। ये तरीका आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो और अपने फ्रेंड को शेयर करना है और लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू एंड बेस्ट लक।